नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। हम लोग जो है एसएसटी हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे लोग जो यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्री और मेंस दोनों को क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन जो है यहां से पहला है राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं का मतलब इन चारों ऑप्शनों में से आपको क्या बताना है? गलत ऑप्शन बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको गलत ऑप्शन बताना है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में क्या सही नहीं है। पहले तो राजा राम मोहन राय ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं और एक स्वतंत्रता सेनानी है, समाज सुधारक हैं। ये समाज सुधारक हैं। पहला है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना एक सुधारवादी संगठन का प्रयोग किया था। राजा राम मोहन नायर ने पश्चिम बंगाल में एक ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में देखा गया। ये सही है। वो भारत के पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के विरुद्ध थे। ये गलत है। वे भारत के पश्चिमी शिक्षा के प्रचार करते थे। उनका ये स्टेटमेंट था कि भारत में पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी भाषा को उन्होंने स्वीकार किया। तो ये गलत है। बाकी उन्होंने सती प्रथा का मुहिम चढ़ाया और इन्होंने 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कहने से क्या किया और सती प्रथा का अंत करवा दिया। उन्होंने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता का पक्षधर थे। ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं पूछा हुआ है? तो सही नहीं में आपको बी ऑप्शन मिलेगा। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। ये गलत ऑप्शन है और गलत पूछा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इनके बारे में भी कुछ थोड़े फैक्ट जानते हैं। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 ईस्वी तक एक महान भारतीय समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो एक सुधारवादी संगठन था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और समानता की बात करते थे। 1828 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय का गवर्नर था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कह करके सती प्रथा का अंत करवा दिया। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और फिर इस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाएगा केशव चंद्र सेन ने। इस ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन आगे बढ़ाएंगे, यानी उनकी मृत्यु के बाद जो है केशव चंद्र सेन उसके अध्यक्ष बनेंगे। यहां पर ए और आर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यहां जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। ए और एसेंशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है आंसर। पहला है, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्रह्म सभा जैसे संगठन स्थापित किए। सही बात है। जाति व्यवस्था के विरोध में सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये बात सही है। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाए, उस पर कोई आंच न आए, था वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई। अभी देखिए, ब्रह्म समाज की सुधार राजा राम मोहन राय ने किया था और इधर सनातन धर्म की भी स्थापना हुई थी। इन लोगों का एक ही मानना था कि
इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी करेगा। इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। 20वीं शताब्दी के आरंभ जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों की प्रतिक्रिया में रूढ़वादी हिंदू समाज में भी उत्तर में सनातन धर्म सभा, भारत में धर्म महामंडल, बंगाल में ब्रह्म समाज जैसे संगठन स्थापित किए गए तथा सख्ती से गैर ब्राह्मणी आंदोलन के विरोध किया गया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को महत्व दिया जाए, उस पर कोई आंच न आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात के धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता दी गई है। दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन भी ए और आर से है। समाज सुधार को हरिदास ठाकुर, देखिए हरिदास ठाकुर जो कहां के थे, बंगाल के थे, एक संत थे। हरिदास ठाकुर बंगाल के थे और ये एक संत थे और उन्होंने एक पंथ की स्थापना किया था, मतुआ पंथ। मतुआ पंथ में कौन थे? चांडाल लोग थे। चांडाल लोग जो है, ये मतुआ पंथ की स्थापना हरिदास ठाकुर ने किया था पश्चिम बंगाल में। और करा ईबी रामास्वामी नायकर, ये केरल में थे। दोनों की एक ही विचारधारा थी, ब्राह्मण विरोधी विचारधारा, यानी गैर ब्राह्मण थे। इनकी जो विचारधारा थी ब्राह्मण विरोधी विचारधारा थी। इन दोनों के बारे में क्या कहना ये देखना है। ऑप्शन ए में, दोनों ने समाज में भेदभाव का समानता कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया। दोनों बात सही है। जो समाज में जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो शूद्र सबके सबसे नीचे तबले के थे, जिसमें चंडाल लोग भी आते हैं, इन्हें समाज से वंचित श्रेणी में देखा जाता था, उनका इन्होंने विरोध किया था। सही बात है। दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थन करते थे। उस ब्राह्मण ग्रंथ का इन्होंने विरोध किया जो जाति प्रथा का समर्थन करते थे। ए और आर दोनों सही है। आर ए और आर इसमें दोनों सही है। इसमें ए और आर क्या है? दोनों सही है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये भी आपके मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। जब 1857 की क्रांति हुई, उससे 1900 तक के बीच में, 1857 से 1900 के बीच में ढेर सारे भारत में धार्मिक समाज सुधारक हुए। उन्होंने अपनी अपनी विचारधारा दिया और वो समाज में सुधार की बात करना चाहते थे। उसी में एक है 1885 में देश भर के प्रतिदिन बंबई में महासभा के स्थापना हुई। क्या हुआ कि चाहे सबसे ज्यादा जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले वो पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चले, क्योंकि यहां बुद्धिजीवी वर्ग ज्यादा थे। बुद्धिजीवी वर्ग जो है समाज में सुधार की बात करना चाहता था और उसमें उन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के मैगजीन, पत्र पत्रिकाएं निकाले, एक दूसरे का सहयोग लिया, दूर सबको मैसेज पहुंचाने का काम किया। इसी बीच जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डर गई और ए.ओ. ह्यूम जो एक अधिकारी थे, रिटायर्ड अधिकारी थे, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर दिया हुआ है। एक है ए.ओ. ह्यूम, यह ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। यह ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, यानी रिटायर हैं। इनके मन में आया क्यों न सभी संगठनों को एक मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। फिर इन्होंने गए ब्रिटेन से वहां से सलाह करके आया और उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम पड़ा
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था। एक कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइजेशन था जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का नाम दिया जाता है। ये जो कांग्रेस शब्द है वह अमेरिका की संसद से लिया गया है। अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं, पार्लियामेंट को। तो एओ ह्यूम जो एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया, एक संगठन की स्थापना किया जिसे हम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, जिसका नाम जो है बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड एओ ह्यूम ने कहा था और हमेशा जिंदा तक इन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव पोस्ट पर काम किया। इन्होंने सचिव के पद पर काम किया। जब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो इसकी कॉन्फ्रेंस कहां किया जाए, सम्मेलन कहां किया जाए, तो मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहली बार इसकी जो है मीटिंग रखी गई और वहां पर 72 प्रतिनिधियों ने लगभग भाग लिया। और 1885 ईस्वी से कांग्रेस की जो यात्रा चली वो भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 तक चलेगी। इसके बाद गांधी जी का ये विचार होगा कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस यानी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अब समाप्त कर दिया जाए। जब नेहरू जी का जो है स्टेटमेंट जब आया, नहीं, कांग्रेस की स्थापना जो हुई है वो निरंतर चल रहा था और आज भी चलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे देखेंगे बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां हैं, कांग्रेस यही से आई हुई है। तो गांधी जी का स्टेटमेंट था कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो गया है, अब इस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो लीडर आएंगे वो अपने व्यक्तित्व के बूते आएंगे, जनता उन्हें चुनेगी। अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो जनता उन्हें चॉइस करेगी। लेकिन किसी कारण से समाप्त नहीं हुआ, जो आज भी चलता आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कांग्रेस की स्थापना करने वाले और इसमें अध्यक्षता करने वाले जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और इनका कोई इसमें व्याख्या नहीं है। इसमें आपको बी ऑप्शन सही मिलेगा, दोनों सही होगा। एओ ह्यूम भी सही है क्योंकि उसकी स्थापना किए थे। देखो यहाँ राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए भारतीय द्वारा एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत थी। 1980 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु एल्बर्ट बिल 1833 ईस्वी में एक बिल आया था जिसे हम कहते हैं एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान था? एल्बर्ट बिल में यह प्रावधान था कि जो भारतीय न्यायाधीश है, जो भारतीय न्यायाधीश हैं, वे ब्रिटिश अधिकारियों के मुकदमे सुन सकते हैं। अधिकारियों के मुकदमे सुन सकते हैं, सुन सकते हैं। यह था एल्बर्ट बिल में 1883 का जो एल्बर्ट बिल है, इसमें यही था। एल्बर्ट की अध्यक्षता में यह बताया गया कि जो हाई कोर्ट का जज है वो भारतीयों का भी मुकदमा सुनेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। पहले ऐसा नहीं था क्योंकि जो ऊपर अधिकारी थे वो ब्रिटिश के थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो वे जो है उनके अधिकारियों का कहीं जो है सुनवाई नहीं होती थी। भारतीयों जो है कि मुकदमे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो न्यायाधीश थे वो सुनते थे और उनके अधिकारी तो वही बैठे हुए हैं। तो उनके अधिकारी को क्या करता था, भारत के न्यायाधीश नहीं सुनते थे। लेकिन एल्बर्ट बिल में ऐसा प्रावधान हुआ कि जो भारतीय न्यायाधीश है अब जो है ब्रिटिश अधिकारियों के भी क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। आग बबूला हो गए कि ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रिटिश अधिकारियों के जो है मुकदमे और हिंदू लोग सुने, भारतीय लोग सुने। तो इस चाह को और गहरा गया।
1885 में देश के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई के महासभा में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। संगठन में प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, वी.सी. बनर्जी, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर एवं ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निकट लाकर कांग्रेस बनाने की भूमिका अदा की। ये जो भारतीय नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, भूमेश चंद्र बनर्जी, ये सब जो है आए और भूमेश चंद्र बनर्जी जो है उन्होंने ही मुंबई के अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले यही हैं। यहां पे है निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय का नारा दिया। गांधी जी का व्यक्तित्व चूंकि उभर रहा था। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने सबसे पहले चंपारण की यात्रा शुरू की थी। चंपारण में क्या हुआ था कि नील विद्रोह था और नील विद्रोह का विरोध उन्होंने देखा था। तो सबसे पहले जो है ये चंपारण यात्रा किया था गांधी जी ने। गांधी जी की जो यात्रा थी चंपारण यात्रा थी और यह चंपारण यात्रा गांधी की पहली यात्रा थी। यह गांधी की पहली यात्रा थी चंपारण यात्रा, जिसमें बिहार के चंपारण में मीन मजदूरों पर अत्याचार हो रहा था, उसको उन्होंने आंख से देखा। इसके बाद गुजरात के मिल मजदूर थे, गुजरात के मिल मजदूरों का भी उन्होंने समस्या देखा। फिर गुजरात में एक किसानों की समस्या भी उन्होंने देखा, जहां पे गुजरात में टैक्स बढ़ा दिया गया था और उस टैक्स बढ़ाने के कारण जो है उसमें सूखा पड़ गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उस पर टैक्स लगा दिया और टैक्स लगाने से जो जनता थी वो दे नहीं पाई थी। तो गांधी जी ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वकील के पेशे के रूप में थे, उन्हें आगे किया और बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। जो गुजरात के बारदोली है, बारदोली में जो किसान संग्रह का लीडरशिप जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तो बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था। बाद में चलकर स्वतंत्र भारत के पहले होम मिनिस्ट्री हो गए। तो ये गांधी जी से एक था असम में चाय मजदूर थे। असम क्या, ये असम में था, जो असम के चाय मजदूर थे उनके साथ अत्याचार हो रही थी। लोग क्या कर रहे थे, काम करा ले रहे थे, पैसे नहीं दे रहे थे, उनकी वेतन वृद्धि नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि एक ही शख्स है जो ये काम कर सकता है और उन्होंने कहा था गांधी बाबा की जय हो। गांधी बाबा की जय करने वाला ये असम के चाय बागान के मजदूर थे। उनकी अपनी समस्या को लेकर गांधी जी को नेतृत्व में लाना चाहते थे, इसलिए चाय बागान के मजदूरों ने गांधी बाबा की जय बोला। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? देखो, जब 1773 ईस्वी में हुई, 1773 ईस्वी में वारेन 1773 के बाद लॉर्ड डलहौजी को यहां का गवर्नर बनाया गया। जस्ट ठीक ही बाद वारेन हेस्टिंग आए। वारेन हेस्टिंग ने बहुत सारे सुधार किया। एक हर जिले में डीएम की स्थापना की, न्यायालय की स्थापना की, डीएम की नियुक्ति जो है क्या किया कि रिवेन्यू के लिए किया था, जो आज का प्रतिष्ठित पोस्ट है। इसके बाद सिलसिला चलता ही गया। भारत में जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय उसे बोलते थे, लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड
बेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वहां का वायसराय था, भारत का अंतिम वायसराय था। इसी ने 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भारत के पहले भारतीय जो है सी राजा गोपालाचारी, सी आर सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया और ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर हैं। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे और पहले भारतीय थे, इंडियन थे। और लास्ट पूछेगा तो लास्ट जो है आपका माउंटबेटन है और ये 1950 तक गवर्नर जनरल थे, 1950 तक थे। इस बार इसके समाप्ति में जवाहरलाल नेहरू जो है फ्रीडम फाइटर थे, ये पीएम थे और बल्कि भारत के पहले पीएम थे, ये भारत के पहले पीएम है। राजगोपालाचारी ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे और इनका अच्छा खासा जो है रुतबा था। गांधी जी के नीचे अगर किसी कांग्रेस में रुतबा था तो इसी राजगोपालाचारी। देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि बताए थे, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। वल्लभ भाई पटेल जो है गुजरात से बिलोंग करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बिहार से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, बिलोंग करते थे। और राजेंद्र प्रसाद ने जब गांधी जी चंपारण यात्रा पर गए थे उस समय राजेंद्र प्रसाद ने उनसे रास्ते में मुलाकात किया था और बाद में राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति बने गए। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इस तरह से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में गवर्नर जनरल और उनके 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। देखो औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो परवर्ती मुगल थे, परवर्ती मुगल उतने शक्तिशाली नहीं थे, चाहे शाह आलम द्वितीय हो, चाहे फर्रुखसियर हो, चाहे कोई भी। औरंगजेब जो है तलवार के बूते सबको, भारत को एक ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सूबा इनका पश्चिम बंगाल था, जहां से रेवेन्यू सबसे ज्यादा आता था। यह पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। यहां पर औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को सूबेदार नियुक्त किया था, सूबे का मालिक सूबेदार। तो मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन जो ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है उसका पूरा साम्राज्य बिखर जाएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद इसका जो मुर्शीद कुली खां ने
बंगाल को क्या किया, स्वतंत्र करा लिया। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद जो है क्या करेगा, ये स्वतंत्र करा लेगा। मुर्शीद कुली खां जो है स्वतंत्र करा लेगा इसको, ठीक है। मुर्शीद कुली खां इसको स्वतंत्र कराया। तो मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र करा लिया, इसके बाद क्या हो गया, मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र कराया। मुर्शीद कुली खां के पास कोई बेटा नहीं था, यह एक हिंदू राजा था जो बाद में नाम कन्वर्ट कर लिया मुर्शीद कुली खां। इसके कोई बेटा नहीं था। इसके बाद सिराजुद्दीन दौला, सिराजुद्दीन दौला जो इसका दामाद था वो शासक बना। और इसी सिराजुद्दीन दौला के समय प्लासी की प्रथम युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दीन दौला के साथ। और इसका एक सेनापति था मीर कासिम। मीर जाफर बना। तो मुर्शीद कुली खां ने क्या किया था, बंगाल को स्वतंत्र करा दिया। उसके बाद उनका दामाद बना सिराजुद्दीन दौला, मीर जाफर, और इसके बाद जो है मीर कासिम। इसके बाद जो है अलीवर्दी खां भी इसका चौथा नवाब बना। यहां का चौथा नवाब बना था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो है यहां का चौथा नवाब बना था। चौथा नवाब जो है बंगाल का अलीवर्दी खां ने बना। नादिर शाह जो है ईरान और इराक से बाहर पे आक्रमण करने के लिए आया और इसने ढेर सारे सामान यहां से लूट ले गया मुगलों का। बल्कि कोहिनूर हीरा भी यही लेके गया। इसके बाद जो है रणजीत सिंह लाएंगे और रणजीत सिंह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करेगा, कोहिनूर हीरा छीन लेगा और वो हीरा ले जाकर के महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ दिया जाएगा। तो कोहिनूर हीरा की कहानी बहुत लंबी है। मुगल बादशाह जो है इसमें मोहम्मद शाह आलम के समय इसने आक्रमण किया था। नादिर शाह जो है यहाँ पे शाह आलम था, उसी के समय जो है आक्रमण किया था। अलीवर्दी खां को यहाँ बता दिया। बुरहानुल मुल्क ने क्या किया था, अवध को स्वतंत्र कराया था। इसने अवध को स्वतंत्र करा दिया था। अवध को स्वतंत्र कराने वाला बुरहानुल मुल्क है। तो इस तरह से आपको यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग जो है मेंस के लिए क्वेश्चन लेंगे और आप लोग क्वेश्चन लिख के भेज भी रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यानी आप लोगों का क्वेश्चन राइटिंग ठीक है, फिर भी उसमें सुधार किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हम अब मेंस के लिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सच क्या है? स्थापना का सच टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में हुई थी उसका सच क्या है, उसके पीछे कारण देना पड़ेगा। स्थापना कब की, उसके बाद जो है उसका काम क्या है, इतना लिखेंगे। 250 वर्ड लिख के आप हमें भेजेंगे और तब आपकी कॉपी चेक होगी। तो इस तरह से हम लोग आज इतना ही देखते हैं, फिर कल मिलेंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।